बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों, सलामत हों और अल्लाह की रहमतों के साए में हों। आज जो बात आपसे करने जा रही हूँ वो किसी आम वक्त की बात नहीं, ये रात की उस घड़ी की बात है जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक रब जाग रहा होता है, अपने बंदे को पुकार रहा होता है। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी हो तो एक दिल जाग रहा होता है और वो दिल अल्लाह को याद कर रहा होता है। ये दिल की वो हालत है जहाँ न कोई दुनियावी लालच होता है, न कोई दिखावा, बस अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खामोश मगर ताकतूर राबिता होता है जिसे तहज्जुद कहते हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज अफजल इबादतों में से है। मुस्नद अहमद। ये वो वक्त होता है जब रब खुद निदा देता है कोई मांगने वाला कि मैं अता करूं, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं। सहीह बुखारी। सोचें, जब खुद अल्लाह पुकार रहा हो तो क्या ये मौके हम सूते हुए गुजार दें? क्या हम अपने रब की उस पुकार को उन सुनी कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है? तहज्जुद ये सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये दिल का सजदा है, ये आंखों के आंसुओं का नजराना है, ये रब से मुलाकात का वक्त है। ऐसा वक्त जब कोई बीच में नहीं आता, न फोन की घंटी, न दुनिया की फिक्र, न ही कोई तमाशा, बस खामोशी, और उस खामोशी में दिल की आवाज जो सिर्फ अल्लाह सुन रहा होता है। कई लोगों की जिंदगियां बदल गईं सिर्फ इस एक वक्त की बदौलत। तकदीरें पलट गईं, बेऔलादी औलाद में बदली, बेरोजगारी कामयाबी में बदली, धोखे इज्जत में बदले, अधूरे ख्वाब मुकम्मल हुए, क्योंकि वो लोग रात के अंधेरों में रब के सामने झुके थे। आप भी झुकें, आप भी मांगे, क्योंकि रब कभी खाली हाथ वापस नहीं करता। हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा का फरमान है, मैंने रात की तन्हाइयों में रब को इतना करीब पाया कि दिन की रौनकें मुझे बेचैन लगने लगे। और हकीकत भी यही है, दिन की भाग दौड़, शौर, फिक्र, ये सब खत्म हो जाता है जब बंदा रात को रब के सामने खड़ा होता है। एक अजीब सा सुकून, एक खामोश सा ताल्लुक, एक ऐसी खुशी जो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती। आपको पता है, तहज्जुद के वक्त जो आंसू बहते हैं वो अर्श को हिला देते हैं। रब कहता है, मेरे बंदे को नींद अजीज थी मगर वो मुझसे बात करने आ गया, उसकी हर बात सुनूंगा और उसकी हर दुआ कबूल करूंगा। कभी आपने आजमाया, कभी रात के अंधेरे में सिर्फ अल्लाह के लिए उठे हैं, कभी सब सो रहे हों और आप सिर्फ रब के लिए जाग रहे हों? अगर नहीं तो आज रात आजमाएं। कोई बड़ा तरीका नहीं, कोई मुश्किल शर्त नहीं, बस रात को दिल से उठें, वजू करें, 2 रकात तहज्जुद पढ़ें और फिर दुआ में वो सब कहीं जो दिन के हुजूम में कहना मुमकिन नहीं होता। कहीं, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मेरे दिल में दर्द है, मेरे ख्वाब बिखर चुके हैं, मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तो सब जोड़ सकता है, तो सुन सकता है, तो बदल सकता है। और फिर देखिए कैसे अल्लाह आपके हालात को बदलता है, क्योंकि तकदीर रात को लिखी जाती है और जो जागता है वो अपनी तकदीर में बहुत कुछ है, लिखवा लेता है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। सूरह अल इसरा आयत 69। तर्जुमा, और रात को तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफली इबादत है, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करेगा। तहज्जुद न सिर्फ दुनिया बदलती है बल्कि आखिरत में भी बुलंद दर्जे अता करती है। और जानते हो, जब कोई इंसान दिल टूटने के बाद, मायूसी के बाद, गम के तूफान के बाद अगर तहज्जुद में अपने रब के सामने खड़ा हो जाए तो वो रब ऐसा करीम है कि वो बंदे के नसीब ही बदल देता है, क्योंकि जब सजदे में आंख से आंसू गिरते हैं तो वो जमीन पर नहीं गिरते, वो अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। एक रात की तहज्जुद, एक दिल से निकला हुआ सजदा, एक बेजबान सी दुआ, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रख बदल दे। तहज्जुद में हम वो मांग सकते हैं जो दुनिया में किसी के आगे मांगने की हिम्मत नहीं रखते। हम अपनी कमजोरी, अपने गुनाह, अपनी ख्वाहिशें, अपनी टूटी हुई उम्मीदें सब उस एक रब के सामने रख सकते हैं जो न जज करता है, न ठिकराता है, न शर्मिंदा करता है, बल्कि वो रब तो खुश होता है जब उसका बंदा आधी रात को बस इसके लिए जागता है। क्या खूबसूरत बात है ना।
दुनिया तो तुमसे तुम्हारी गलतियां याद रखती है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे आंसू याद रखता है, तुम्हारे सजदे याद रखता है, तुम्हारी रात की तन्हाई में की गई दुआएं याद रखता है। कभी तुमने वो वक्त महसूस किया है जब तहज्जुद के वक्त तुम खामोश हो मगर तुम्हारे दिल की आवाज रब सुन रहा होता है? कभी तुमने ये जाना है कि तुम अपनी जबान से कुछ कहे बगैर रब के करीब हो जाते हो? वो लम्हा जब तुम्हारे आंसू लफ्जों का काम करते हैं और तुम्हारे सजदे दुआ बन जाते हैं, बस वही लम्हा तुम्हारे और रब के दरमियान मोहब्बत का गहरा राज बन जाता है। फिर चाहे तुमने अल्फाज में कुछ मांगा हो या ना हो, रब तुम्हें वो दे देता है जो तुम्हारे दिल ने सिर्फ चाहा था। अल्लाह अकबर, क्या रब है, क्या मेहरबानी है उसकी। और अगर कोई कहे कि मेरी दुआएं तहज्जुद में भी कबूल नहीं हो रही, तो मैं उसे बस इतना कहूँगा, रब खामोशी में भी काम करता है, वो तुम्हें बनाने में लगा है, तुम्हें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और नर्म, थोड़ा और तैयार कर रहा है। कबूलियत सिर्फ हाँ में नहीं होती, कभी सब्र में, कभी बेहतर चीज में और कभी तकदीर की तब्दीली में भी होती है। बस मांगते रहो, झुकते रहो उस रब के दर पर जो मायूस नहीं करता। अगर रब की तरफ आना है तो तहज्जुद के वक्त आओ, जब दुनिया सो रही हो तब तुम जाग रहे हो रब के लिए। और याद रखो, जब तुम सजदे में हो तो तुम रब के सबसे करीब हो। तो अपनी तमाम दुआओं, ख्वाहिशों, गमों, ख्वाबों को इस एक सजदे में रख दो। फिर अल्लाह से कहना, या रब, ये जो दिल है ना, ये सिर्फ तेरा है, उसको अब तू संवार दे, उसे अपनी रिजा से भर दे और वो सब कुछ अता कर जो मेरे हक में बेहतर हो, चाहे मैं उसे मांगना जानता हूँ या नहीं। ये कहकर दिल से निकले हुए सजदे में रब तुम्हें वो भी देगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कुरान कहता है, वइंदह मफातिहुल गैबिला या लमुहा इल्ला हुआ, अल-अन्याम 59। तर्जुमा, और गैब की कंजियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं, इन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। तो जो जानता है वही देगा और वही बेहतरीन देगा। आज रात अगर तुम सिर्फ 2 रकात तहज्जुद के लिए उठ जाओ तो शायद अल्लाह तुम्हें वो खुशी अता करे जो तुम बरसों से मांग रहे थे। और अगर तुम हर रात रब के सामने सजदे में जागे रहे तो शायद वो रब तुम्हें वो मकाम दे जो तुमने कभी ख्वाब में भी न सोचा हो। तो आओ, आज की रात अल्लाह से वो दुआ करें जो दिल में छिपी हुई है, वो दुआ जो अल्फाज में नहीं आती, वो दुआ जो हर रात तहज्जुद के वक्त तुम्हारे आंखों में आ जाती है। रब के दर से खाली कोई नहीं लौटता। बस एक बार दिल से पुकार कर देखो, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल कायमीन फिल लैल वाजअल लना नूरन फी कुलूबिना वर्जुकना कबूलद दुआ वथब्बित कुलूबना अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।